हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक परफेक्शन। आज के वीडियो में हम डेटा एनालिटिक्स के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, किन किन वेज में डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है, कौन से टूल्स का यूज़ होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। कुछ सालों पहले क्या होता था, हमारी कंपनीज जो होती थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी, वो लिमिटेड अमाउंट का डेटा जनरेट करती थी। तो वो लिमिटेड अमाउंट का डेटा वन और मोर एक्सेल शीट में या फिर वन और मोर टेबल में स्टोर कर पाना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, हम इजीली वो कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारी जो कंपनीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने ग्रो कर लिया है, उनकी प्रोग्रेस हो चुकी है। अब वही कंपनीज, वही ऑर्गेनाइजेशन एवरी हावर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करती हैं। तो वो सभी डेटा उन एक्सेल शीट में या फिर उन टेबल में स्टोर कर पाना, इज इट पॉसिबल? नो। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक मार्केट में आई है। तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये हम सिंपली देखने वाले हैं। हमारी जो रॉ डेटा होता है, जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसे हम रॉ डेटा बोलते हैं। तो वो जो रॉ डेटा होता है वो किन फॉर्म में होता है, वो हमारे लॉग फाइल के फॉर्म, कंपनीज की जो लॉग फाइल होती है उनके फॉर्म में हो सकता है, सोशल मीडिया का डेटा हो सकता है, ट्रांजैक्शनल डेटा हो सकता है, या फिर डिफरेंट कस्टमर रिलेटेड डेटा भी हो सकता है। तो उसी सभी डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं। अब डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक में क्या किया जाता है, उसी जो रॉ डेटा होता है उसी को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जाता है। ये हुई डेटा एनालिटिक्स की सिंपल डेफिनेशन। अब हम देखने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ analyzing and exploring the large data sets to find out hidden patterns, valuable insights and correlated data। ये हुई डेटा एनालिटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम देखते हैं डेटा एनालिटिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स के 4 टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वन जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सेकंड वन जो होता है वो होता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, थर्ड वन जो है वो है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एंड फोर्थ वन इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमें यह बताता है कि व्हाट हैपन इन द पास्ट। क्या बताता है हमें? व्हाट हैपन इन द पास्ट। हम इसे हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको समराइज करना भी बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। अब डिफरेंट विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, जैसे कि पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया। इन टूल्स का यूज करके हम हमारा जो लार्ज डेटा सेट होता है उनको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डैशबोर्ड्स, पाई चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? इसका एग्जाम्पल हो सकता है द परफॉर्मेंस ऑफ Vivo Y73 स्मार्टफोन इन 2020। जो नेक्स्ट टाइप होता है वो है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हमें यह बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंट में सेल कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है या अच्छी बुरी हो रही है, उसका एनालिसिस हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस का यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ Vivo Y73 स्मार्टफोन इन 2022। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हमें यह बताता है कि व्हाट शुड बी डन एट फ्यूचर, व्हाट एक्शन टू बी टेकन एट फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में यह एनालिटिक्स हमें बताता है। तो उसे हम फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा इससे हम पता कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मशीन लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, और एआई का यूज करके हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द परफॉर्मेंस ऑफ
Vivo Y73 smartphone in the year 2023. What will be the performance of Vivo Y73 smartphone in the year 2023? Clear? Okay. अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. मीन्स इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो पास्ट का जो डेटा है उसे अच्छे से एनालाइज करके हम फ्यूचर को फोरकास्ट करने वाले हैं. इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, सेल्फ ड्राइविंग कार. क्लियर? ये थे सब डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स. अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है किन किन वेज में डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है. फर्स्ट जो वे होता है वो है इन इम्प्रूव्ड बिजनेस डिसीजन मेकिंग. मीन्स डेटा एनालिटिक्स का यूज करके हम हमारे बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इसमें क्या करने वाले हैं, हम डेटा एनालिटिक्स का यूज करके ऐसा डेटा निकालना पड़ेगा कि वो हमें हमारे कस्टमर के बिहेवियर का पूरा 360 डिग्री का व्यू डेटा हो, ताकि हमें हमारे कस्टमर का पूरा बिहेवियर पता चले. मीन्स हमारा कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को लाइक करता है, ये सब हमें इस में से पता चल सकता है. तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो लार्ज डेटा सेट है उसमें से राइट कंटेंट को चूज कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन को अरेंज कर सकते हैं ताकि हम कस्टमर का फीडबैक ले सके, और उसी के हिसाब से हमें हमारे प्रोडक्ट को भी डेवलप करना पड़ेगा. नेक्स्ट जो वे होता है उसमें हम डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं वो है इन बेटर कस्टमर सर्विस. मीन्स डीए का यूज करके हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मीन्स डीए का यूज करके हम हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इसमें क्या करना होगा, हमें ऐसा डेटा निकालना पड़ेगा कि वो डेटा हमारे कस्टमर के कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस देता हो, हमारे कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, उनका जो कंसर्न है, उनको प्रेफरेंस देता होगा, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन बढ़ा सके. ओके. थर्ड जो वे है जिसमें हम डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं वो है इन एफिशिएंट ऑपरेशन. एनालिटिक्स का यूज करके ऐसा डेटा निकालना पड़ेगा कि उसको यूज करके हमें इफिशिएंट ऑपरेशन कर सके और हमारा पैसा भी बचा सके, और हमारे प्रोडक्शन है हमारे प्रोडक्ट का वो भी बचा सके, वो भी बढ़ा सके. फोर्थ वन जो होता है वो है इन इफेक्टिव मार्केटिंग. अब डेटा एनालिटिक्स का यूज करके हमें जो वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेगी उन्हीं का यूज करके हम हमारे जो मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं उन्हें बेटर कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके. अब नेक्स्ट जो होता है वो है किन किन टूल्स का यूज होता है इन डेटा एनालिटिक्स. तो फर्स्ट जो टूल है वो है पाइथन. अब पाइथन क्या है, पाइथन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं ताकि हम हमारे डेटा को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकें, अच्छे से विजुलाइज कर सकें और अच्छे से मॉडलिंग भी कर सकें. नेक्स्ट जो टूल है वो है आर लैंग्वेज. आर लैंग्वेज भी एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसका यूज़ हमें न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में होगा. मीन्स जो न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उन सभी डेटा को एनालाइज करने के लिए हम आर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो टूल है वो है टैबल्यू. अब टैबल्यू इट इज द विजुअलाइजेशन टूल. इट also provide some libraries to view the valuable insights in proper format. नेक्स्ट जो टूल है वो है पावर BI. पावर BI is the business intelligence tool and it is developed by Microsoft. इसका यूज हमें इमीडिएट इंसाइट्स को निकालने के लिए होगा. नेक्स्ट जो टूल है वो है अपाचे स्पार्क्स. अपाचे स्पार्क्स भी एक ओपन सोर्स डेटा एनालिटिक्स का इंजन है. उसी का भी यूज करके हम डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं. 7 जो टूल होता है वो होता है सास का
SAS इस टूल का यूज़ करके हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसका एनालिसिस हम SAS टूल का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये होते हैं सभी टूल्स जिनका यूज़ करके हम डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशंस। अब डेटा एनालिटिक्स का यूज़ प्रॉपर कहाँ पे होता है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है वो है रिटेल। तो इन रिटेल डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके हम हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनके नीड को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसी के हिसाब से उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। इसमें हम हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में हम पेशेंट का डेटा एनालाइज करेंगे ताकि हम उस पेशेंट को लाइफ सेविंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दे सके। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है इन बैंकिंग। बैंकिंग में भी डिफरेंट कस्टमर होते हैं, उनकी सभी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए हम डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो है लॉजिस्टिक में भी हम डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुई सभी इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा एनालिटिक्स। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेक परफेक्शन एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू।